ओम। हमने पीछे सूत्र पढ़ा था योग दर्शन के कैवल्य का पाद में 28वां सूत्र सूत्र हानमेषाम क्लेशवदुक्तम। तो जो संस्कार हैं इस प्रकार के, उनका नाश भी क्लेशों के समान ही समझना चाहिए। जो सांसारिक लौकिकता के संस्कार हैं उनकी बात है। इसके बाद में फिर 29वां सूत्र है प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर्धर्म मेघः समाधिः। इसको हम अलग अलग करेंगे। प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेः धर्म मेघः समाधिः। प्रसंख्यान अर्थात बहुत जो ऊंचा ज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट, वो सबसे ऊंचा कौन सा ज्ञान है? बुद्धि और प्रकृति, इन दोनों को बिल्कुल साक्षात्कार के स्तर पे बिल्कुल अलग अलग समझ लेना, जान लेना। हस्त आमलकवत, जैसे हाथ में आंवला रखा और उसका साक्षात्कार करते हैं, ऐसे ही स्वयं को बिल्कुल अलग जान लेना, बुद्धि को, जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, उसको अपने से भिन्न समझ लेना, जान लेना, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसमें भी अकुसीदस्य, राग रहित हो जाने वाले योगी की, इसके प्रति भी मोह रहित हो जाने वाले योगी की सर्वथा विवेक ख्याते है, पूरी तरह से विवेक ख्याति दृढ़ हो जाने से धर्म मेघ समाधि ही, जो संप्रज्ञात समाधि की सर्वोच्च अवस्था है, वह है धर्म मेघ समाधि। ये वाली समाधि उस समय योगी को प्राप्त हो जाती है। विवेक सर्वथा, पूरी तरह से विवेक ख्याति हो जाती है।
तो ये धर्म मेघ समाधि कहलाती है। इसका भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, जब यह ब्राह्मण ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म में विचरण करने वाला। तो ऊंची अवस्थाएं इसी को प्राप्त होती हैं, ब्राह्मण को ही मिलती हैं। ब्राह्मण कोई जाति या वैसे सूचक शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द है। जब यह जो ब्राह्मण होता है, अर्थात जो संप्रज्ञात समाधि के लिए प्रयास करने वाला और संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेने वाला, जो सर्वोच्च ज्ञान का स्तर है, प्रसंख्यान जिसे बोलते हैं, उसमें भी वह स्वयं को मोह रहित कर लेता है, राग रहित कर लेता है। प्रसंख्याने अपि अकुसीदः। अब उसी को खोलते हैं महर्षि व्यास जी। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रसंख्यान में भी जो अकुसीद हो गया है, अर्थात प्रसंख्यान में भी जिसने राग को छोड़ दिया है, राग से मुक्त हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले पहले प्रसंख्यान में तो राग रहता है। इससे पहले की अवस्था में जो अत्यंत आकर्षण है वो प्रसंख्यान के प्रति तो रहता ही है। विवेक ख्याति की उच्चतम अवस्था के लिए आकर्षण बहुत अधिक रहता है, तो अपने को भी रखना है। हम लोग क्योंकि उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं अभी, तो विवेक ख्याति के प्रति अत्यंत आकर्षण होना चाहिए। लेकिन अंत में जाके तो यह भी योगी छोड़ देता है। तो जिसको प्राप्त होगा वही छोड़ेगा। जिसके प्रति आकर्षण था वो प्राप्त हो गया, जब प्राप्त हो गया तो अब उसे छोड़ा। लेकिन इसका अभिप्राय क्या बता रहे हैं? ततोपि न किंचित प्रार्थयते। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस प्रसंख्यान ज्ञान से भी वो कुछ चाहता नहीं है कि इससे मुझे कुछ मिल जाए। इससे क्या मिल सकता है? संसार ही मिल सकता है, सांसारिक पदार्थ। प्रकृति जय हो जाएगा, सभी भूत प्रकृतियां वश में आ जाएंगी, जैसा चाहे जिसको जब चाहे बना दे। पर इससे भी अब वो कुछ करना नहीं चाहता कि मुझे ये, मैं इसको ऐसा बना दूं या ऐसा कर दूं या कुछ कर दूं, कुछ भी नहीं चाहता। तो जब यह ब्राह्मण प्रसंख्यान में भी अकुसीद हो गया है, अर्थात वह उस सर्वोच्च ज्ञान से भी कुछ भी चाहता नहीं है कि उससे मैं कुछ सांसारिक, लौकिक, प्राकृतिक कोई उद्देश्य पूरा कर लूं। उसको फिर और खोलते हैं
तत्रापि विरक्तस्य, अर्थात उस प्रसंख्यान ज्ञान विवेक ख्याति की सर्वोत्कृष्ट अवस्था से भी विरक्त योगी की सर्वथा विवेक ख्याति एव भवति। पूरी तरह से उसको विवेक ख्याति, जो विवेक ख्याति का सर्वोच्च स्तर होता है, वो पूर्ण हो जाता है। और फिर इसी को और खोलकर क्या होता है उससे, वो बता रहे हैं। संस्कार बीज क्षयात न अस्य प्रत्ययांतराणि उत्पद्यन्ते। संस्कारों के बीज का क्षय हो जाने से इसके जो अन्य सांसारिक ज्ञान, सांसारिक इच्छाएं इत्यादि वो नहीं उत्पन्न होते हैं। क्योंकि संस्कार के जितने भी बीज हैं उनका क्षय हो जाता है, इसका कारण से अब किसी भी चीज में आकर्षण नहीं रह जाता है कि मुझे ये मिल जाए, हाय मुझे वो मिल जाए, ऐसा कुछ भी रह ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो उस तरह का कोई ज्ञान भी, जब आकर्षण नहीं है तो उस तरह का कोई ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। जिस चीज के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता है। कोई भी चीज विषय बनती है राग या द्वेष इत्यादि, इसी के कारण से, क्लेश के कारण से ही। तो संस्कार के बीजों का क्षय हो गया तो फिर उस प्रकार के कोई भी जो ज्ञान है वो उत्पन्न नहीं होंगे। अभी तो जबरदस्ती हो जाता है मामला। हम बैठ के ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, पर फिर बीच में कुछ और ही सोचने शुरू कर देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। बाद में ध्यान आता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने। मुझे तो ये नहीं सोचना था, मुझे तो ईश्वर की उपासना करनी थी। तो ऐसा अनायास होने लगता है सामान्य स्थिति में, क्योंकि हमारे आकर्षण ही उस ओर है। वो आकर्षण हमें अनायास ही उस ओर प्रेरित करते हैं। इसी को प्रत्यंतर, दूसरे ज्ञान कहते हैं। तो संस्कार बीजों का क्षय हो जाने से फिर प्रत्यांतर नहीं उत्पन्न होते, दूसरे ज्ञान फिर उत्पन्न नहीं होते। एक समान मन की स्थिति बनी रहती है। एकाग्रता में कोई बाधा कभी उत्पन्न नहीं होती फिर, ये अभिप्राय है। तो वो स्थिति है ये, तदा तब इस योगी की धर्ममेघ नाम की समाधि हो जाती है। तब अंदर की ओर देखने में कोई बाधा ही नहीं है। अभी तो बार बार बाहर की ओर जितने आकर्षण है वो कभी कोई खींच के लेके जाएगा, कभी कोई खींच के लेके जाएगा। जब ये स्थिति बन जाती है, संस्कार बीज क्षय होता है, दूसरे ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, धर्ममेघ जो विवेक ख्याति है उससे भी विरक्त हो जाता है व्यक्ति, तो स्वयं की ओर निरंतरता पूर्वक लंबे काल तक देखता रहता है, जानता रहता है स्वयं को। अभी तो स्वयं की ओर हम देखना चाहें तो थोड़ी देर हो जाएगा, बस उसके बाद में फिर एकदम से बाहर की ओर हम भाग जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है, विवेक ख्याति अर्थात बुद्धि का जो सर्वोत्कृष्ट स्तर, बुद्धि को स्वयं से बिल्कुल पृथक जान लेना, ये भी हो जाता है, तो फिर बुद्धि की ओर से भी आकर्षण हट जाता है, विवेक ख्याति की ओर, जो वहां पर सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है, उसकी ओर से भी ध्यान और आकर्षण हट जाता है। तो स्वयं में समाधिस्थ होने में कोई बाधा शेष ही नहीं रह जाती। जब शेष ही नहीं रह जाती तो निरंतरता पूर्वक समाधि, इसी को धर्म मेघ समाधि कहते हैं। तो 30वें सूत्र में बताते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। तो कहते हैं ततः उस धर्म मेघ समाधि से क्लेश कर्म निवृत्ति ही, अविद्यादि जो क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और कर्म अर्थात सकाम कर्म, संसार की कामना से युक्त होकर जो कर्म किए जाते हैं, वो शुभ अशुभ कर्म, उनकी निवृत्ति हो जाती है, वो नहीं हो रहते, करता ही नहीं व्यक्ति वैसा कुछ भी। तो संस्कार क्षय होते हैं, क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं, तो फिर क्लेशों को भी व्यक्ति धीरे धीरे नष्ट कर देता है, धर्म में समाधि को लगा लगा कर बार बार, उसके ही संस्कार फिर बनते जाते हैं धर्म में समाधि के, और अविद्या आदि क्लेश जो है वो उनको नष्ट करते जाते हैं। और परिणाम रूप में शुभ अशुभ कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करता, सकाम कर्म नहीं करता। और अविद्या निरंतर, अविद्या आदि जो क्लेश है वो निरंतर समाप्त होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं, तत्लाभाद अविद्यादयः क्लेशाः समूल पाशम काशिता भवन्ति। तो ये धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो जाने से अविद्या आदि जो क्लेश हैं वो अपने जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। क्लेशों की जो माँ है वो है अविद्या, 5 क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, बाकी सभी की जो जननी है वो अविद्या है, उसी जड़ सहित कट जाते हैं ये क्लेश। और जो पुण्य और पाप कर्म है, कर्माशय हैं, वो भी, उसका भी मूल क्या होता है, वही क्लेश होते हैं। कर्मों का मूल क्या है, क्लेश है। सकाम कर्म करता ही क्यों है व्यक्ति, क्योंकि अंदर क्लेश विद्यमान है, उन क्लेशों से प्रभावित होकर सकाम कर्म करता है। तो उनकी जड़ कट जाने से फिर आगे फिर वो कर्माशय नहीं बनते, बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं।
क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाने पर जीवित रहता हुआ ही यह विद्वान मुक्त हो जाता है। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। तस्मात्, कैसे? प्रश्न कर रहे हैं कैसे। तो कहते हैं क्योंकि जो अविद्या है वही जन्म का कारण है, और जिसकी अविद्या नष्ट हो गई वह कहीं भी किसी के भी द्वारा कोई भी जन्म लेता हुआ नहीं देखा जाता उसके बाद में। ऐसा महर्षि व्यास जी कहते हैं। तो यह जो धर्म मेघ नाम की समाधि है, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और फिर यहीं से तो अंतरात्मा का साक्षात्कार भी होता है। जब दिशा बदल गई देखने की, बाहर की ओर देखने की दिशा से बदलकर अंदर की ओर देखने की दिशा हो गई, तो स्वयं का साक्षात्कार भी होगा, और स्वयं में जो व्यापक ईश्वर है वो भी साक्षात्कार होगा। वहीं से असंप्रज्ञा समाधि भी आरंभ होती है, धर्म में एक समाधि के बाद। तो जिधर देखना चाहिए, जिधर की ओर देखने से सबसे अधिक कल्याण होता है, यानी कि स्वयं की ओर देखना, ये संपूर्ण रूप से तब संभव होता है जब विवेक ख्याति से भी व्यक्ति विरक्त हो जाता है। ये होने के बाद में फिर संस्कार, जो क्लेश है, संस्कार तो पहले ही क्षीण हो जाते हैं। जो उनके मूल क्लेश होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म मूल में, वो भी नष्ट हो जाते हैं, और फिर आगे कर्माशय भी नहीं रहता। फिर आगे बिल्कुल भी व्यक्ति का सकाम कर्म बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहता, सकाम कर्म करने वालों के, वो तो सन्यासी हो जाता है। इसीलिए तो सन्यास का विधान है। लोग कहते हैं कि कपड़े बदलने से क्या होता है, घर में रह के भी सन्यास हो सकता है। घर में रहेगा तो घर के उत्तरदायित्व भी निभाएगा, उत्तरदायित्व निभाएगा तो फिर सकाम कर्म भी करेगा। पूरी तरह से जब नष्ट करता है ना, तो फिर वो घर में ही नहीं रहता। वो घर और बाहर सब एक जैसा हो जाता है उसके लिए। सन्यासी इसीलिए बनता है वो। फिर सारे संबंध सांसारिक बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम तो घर में ही रह के सन्यासी हैं, तो ये ऐसा संभव नहीं है। संबंधों को मान रहे हैं इसलिए रह रहे हैं घर में। जो संबंधों को नहीं मानेगा उसका व्यवहार कैसा होगा? सबके लिए एक समान हो जाएगा, घर हो या बाहर हो। तो फिर उसके बाद में सकाम कर्म व्यक्ति नहीं करता। इसका मतलब वे लोग भ्रांति में हैं, अपने आप को सन्यासी कह रहे हैं। सन्यासी की अवस्था उनको प्राप्त नहीं है। सन्यासी की अवस्था तो बहुत ऊंची अवस्था है। उसके बाद तो सीधे मोक्ष हो जाता है। सन्यासी तो फिर जन्म नहीं लेता। तो अब 31वां सूत्र देखते हैं। 31वां सूत्र है, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम। इसको तोड़ेंगे। तदा सर्व
आवरण मल आपेतस्य अपेतस्य तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम। तो 30वें सूत्र में जो बात बताई थी, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, जब क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है और सकाम कर्मों की भी निवृत्ति हो जाती है, पूरी तरह से कर्माशय आदि नहीं रहते बनते, ऐसी स्थिति में जिसके सभी आवरण और मल हट गए हैं, अपेतस्य, ऐसे योगी की ज्ञानस्य अनंत्यात्, ज्ञान की अनंतता हो जाने से, अर्थात फिर वो अनंत ज्ञान वाला हो जाता है। अर्थात यहाँ सीधे असंप्रज्ञात समाधि समझ लेनी चाहिए। अनंत ज्ञान तो ईश्वर में ही होता है, और जब ईश्वर से कोई युक्त हो जाए तो वह भी अनंत ज्ञान वाला हो जाता है। तो ज्ञान से अनंत्यात्, ज्ञान से अनंत्यात् ज्ञेयम् अल्पम, जानने योग्य बहुत थोड़ा रह जाता है। ज्ञान की अनंतता होना, ईश्वर का साक्षात्कार होना, पर ईश्वर का साक्षात्कार भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही होता है। ईश्वर को जानते हैं पर संपूर्णता से तो संभव नहीं जानना। इसीलिए कहा कि बहुत कुछ जान लेता है लेकिन फिर भी कुछ जानना बाकी रहता है। जीएम अल्पम, थोड़ा जानना फिर भी बाकी रह जाता है। इसका भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं, सभी क्लेश कर्मों के, क्लेश और कर्मों के आवरण से जो मुक्त हो चुका है, क्लेशों कर्मों के आवरण से जो मुक्त हो चुका है, ऐसे योगी की ज्ञान की अनंतता होती है। अर्थात अनंत ज्ञान उसको प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, जो ढकने वाला आवरण है उससे, अर्थात जो तमोगुण है उससे दबा रहने वाला, ढका रहने वाला जो अनंत ज्ञान सत्व है, अर्थात अनंत ज्ञान को कोई ढक सके ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन हमको तो ढक सकता है वो। कहने के लिए जैसे मान लीजिए हम आकाश की ओर देख रहे हैं, तो किसी ने कहा कि इस जो आवरण है इसने आकाश को ढक लिया। तो आवरण कोई आकाश को तो ढक नहीं सकता, हमारी आंख को तो ढक सकता है।
आकाश को कैसे कोई ढकेगा? आकाश को कोई नहीं ढक सकता, वो तो अनंत है। परंतु हमारी आंख पे पर्दा पड़ जाए तो सब कुछ ढक जाएगा। वैसे ही जो तमोगुण है वो पर्दे के समान है, तो उससे जो अनंत ज्ञान तत्व है वो ढका रहता है। और कभी कभी थोड़ा बहुत रजोगुण के प्रभाव से वो रजोगुण तमोगुण को धक्का मार के हटा देता है। तो उस अनंत ज्ञान को थोड़ा बहुत कभी कभार ग्रहण करने का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति बनी रहती है व्यक्ति की। थोड़ा सा प्रकाश जरा सा मिल गया, वह उसी से, अरे मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, ऐसा होता है, ऐसी झलक मिली मुझे। उसी से वो देख देख के खुश हो लेता है। कभी कभी जो थोड़ा बहुत प्रकाश दिखता है, वो जरा सी रजोगुण का प्रभाव होता है, तमोगुण जरा सा हटता है तो उसकी जरा सी झलक मिलती है उसको, उसी से बड़ा खुश होता है। लेकिन जब धर्ममेघ समाधि हो जाती है तो तमोगुण और रजोगुण कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। वो तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी साधन से किसी चीज को देख रहे हो, प्रतिबिंब देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण मैला है, कभी दर्पण जो है ऐसी स्थिति में है, कभी वो हिलता है, कभी उस पे मैल छा जाता है, बीच में धुंध आ जाती है कभी, तो हम परेशान। ये जरा सी झलक मिलती है फिर हट जाता है, ये क्या हो रहा है ये। लेकिन जब हमको दर्पण की आवश्यकता ही नहीं है, हमें स्वयं को देखने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। वो दर्पण हिलता रहे तो हिलता रहे, जा, तेरे से क्या लेना देना है, तो हिलता है तो हिल। तुझ पे कुछ भी छाता है तो छाने दे, धुंध छाती है, तेरे से लेना ही देना कुछ नहीं है, हट। अब हमको स्वयं को देखने की योग्यता स्वयं से ही प्राप्त हो गई है। दर्पण की आवश्यकता ही नहीं है वहां पे। तो जब हमने उससे हटकर स्वयं का आश्रय लिया है, तो फिर सभी आवरण और मल हट जाते हैं। तब उस ज्ञान की अनंतता होती है। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, स्पष्ट स्पष्ट बिल्कुल वो ज्ञान दिखता है। इसको इंट्यूशन कहते हैं ना हम। अपनी इंट्यूशन को जगाने का प्रयास करो। कभी उत्तर मिल जाता है, पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कुछ समझिए हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। प्रश्न करते रहते हैं, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत। और जरा सी झलक मिल जाती है, इतने प्रतिशत, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब सारे के सारे मल हट जाते हैं तो तत्क्षण ही जो जानना चाहते हैं सब जान जाते हैं। ये है धर्म में एक समाधि।
सारे मल आवरण सब हट जाते हैं, तो फिर ज्ञान की अनंतता होती है। तो ज्ञान जब इस प्रकार से अनंत ज्ञान खुल जाता है, पूरा मार्ग खुल जाता है उसका सब कुछ, तो जानने योग्य बहुत थोड़ा ही रह जाता है। उदाहरण देते हैं, कैसा थोड़ा रह जाता है? जैसे आकाश में जुगनू, आकाश को जान लिया, अब जुगनू दिख रहा है दूर, तो कहते हैं अच्छा ये क्या है, बस इतना ही जानना बाकी रह जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। तो इसके बारे में एक श्लोक बता रहे हैं महर्षि व्यास जी। अंधो मणिम अविध्यत अनंगुली आवयत अग्रीवस्तम प्रत्यमुंचत तम अजिह्वो तम अजिह्वो अभ्यपूजयत इति। तो इसी स्थिति, ये स्थिति जिसको भी प्राप्त हो गई, ये जो अभी ज्ञान के अनंत होने से जानने योग्य बहुत थोड़ा सा रह जाता है, ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयमल्पम, जिसकी ये स्थिति हो जाती है, फिर उसका जन्म नहीं होता, फिर तो वो मुक्त होता है, मुक्त हो जाता है वो, शरीर रहते हुए ही मुक्त हो जाता है, फिर अगला जन्म उसको नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक असंभव अलंकार में ये श्लोक दिया महर्षि व्यास जी ने, कहा किसी अंधे ने मणि को बींध दिया, मणि में छेद कर दिया, और उस मणि को जिसकी उंगलियां नहीं है उसने धारण कर लिया। उंगली में अंगूठी धारण की जाती है ना। नहीं, गलत बोला। मणि को पिरो दिया, जिसके पास अंगुली नहीं है। सबसे पहले तो अंधे ने क्या किया, उस मणि को बींध दिया, यानी कि उसमें छेद कर दिया। फिर उस मणि को पिरो दिया धागे में, किसने? जिसकी उंगली नहीं है, जिसके पास उंगली नहीं है उसने उस मणि में धागे को पिरो दिया। आवयत, अंगुली ही आवयत। और धागे में पिरोने के बाद में माला बन गई। तो अग्रीवंश तम प्रत्यमुंचत, जिसके पास गला नहीं है, उसने उस मणि को धारण भी कर लिया। गले में माला पहनी जाती है, हार पहना जाता है, तो जिसके पास गला नहीं है उसने उस मणि को पहन लिया। और जिसके पास जिह्वा नहीं है उसने उसकी प्रशंसा भी कर दी। तो कितनी हंसी की बात है ये। जिसके पास जो नहीं है वो सब काम कर रहा है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जैसे ये कार्य होने असंभव हैं,
कोई ऐसी बातें कहे तो ये असंभव है, हास्यास्पद है। ऐसे ही जो योगी ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जिसको अब जानना बहुत थोड़ा रह गया है शेष, ज्ञान की अनंतता हो गई है, जानना बहुत थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसका पुनर्जन्म होगा। ऐसा कहना भी बिल्कुल ऐसी बातें हैं जैसे ये बातें कही गई हैं। जैसे कोई कहे कि अंधे ने मणि को बींध दिया, और कोई यूं कहे कि जीवन मुक्त का पुनर्जन्म हो गया। ये दोनों बातें एक समान है, ये अभिप्राय है। इसलिए ये श्लोक यहाँ पर दिया है। तो ये 31 सूत्र तक हमने पढ़ा। अब 32वां सूत्र, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर् गुणानाम। सर्वथा मोक्ष की जो अवस्था होती है तब क्या होता है वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो वो अगली कक्षा में हम देखेंगे। और ये बात भी अब बिल्कुल योग दर्शन की भी समाप्ति की ओर हम चल रहे हैं, थोड़ी से ही सूत्र बचे हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते सर।